इंडिगो के फ्लाइट संकट ने राजनीतिक विवाद भी बढ़ा दिया है। सिविल एविएशन संसदीय कमेटी में शामिल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इंडिगो संकट के 24 घंटे में हल होने का दावा किया है। वहीं मोनोपोली को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। इंडिगो की फ्लाइट जिस तरीके से यहाँ पर कैंसिल हुई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जो कि सिविल एविएशन कमेटी है, संसद की स्थायी कमेटी, उसमें सदस्य हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। उनसे सीधे सवाल करते हैं, ये समस्या हो गई है और बड़ी समस्या, क्या आपके पास कोई हल है या बातचीत हुई है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समस्या हुई है और वो समस्या इंडिगो के ही अपने एंड पे है और इंडिगो लगातार इससे उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। मैं भी एक दिन सफर कर चुका हूँ। एक मुंबई दिल्ली की फ्लाइट में 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट हुआ, तो हम धैर्य का परिचय दिए हैं। और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरी इंडिगो टॉप ऑफिशियल से भी बात हुई। 5 दिसंबर 12:30 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगले 24 घंटे में इस समस्या पे इंडिगो विजय प्राप्त कर। आपके विरोधी बोल रहे हैं मोनोपोली है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, और जो मोनोपोली की वजह से ये संकट देखना पड़ रहा है, उड्डयन संकट, इस तरीके से क्या है। देखो, आज बिना जाने विषय पे जो बोल देते हैं लोग ना, वो अपने मुंह के बल गिरते हैं। अब राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, फिर भी रॉन्ग मैसेजिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस समय तो जो सरकार है वो सबसे ज्यादा बढ़ के हेल्प करने वाली है और उसका निदान भी हो गया है। अभी 24 घंटे में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब आप देखिए, इंडिगो बहुत बड़ी फ्लीट वाला एक एयरलाइंस है। मुझे लगता है आज के डेट में सबसे ज्यादा एयरलाइंस अगर किसी एक कंपनी के पास होगी तो इंडिगो के पास है। तो अगर एक समस्या आई, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ पुतिन देश में है, उनका दौरा चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गीता का सार दिया है, गीता श्रीमद् भगवद गीता, वो रूसी भाषा में है। एक बड़ा मैसेज देती है ये मुलाकात। देखिए, गीता का संदेश यूनिवर्सल है, कर्मयोगियों का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म सत्कर्म होना चाहिए। बुरा कर्म खाए तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो हमारी गीता सत्कर्म को प्रेरित करती है और रिलायबिलिटी को। पुतिन साहब ने मोदी जी को कहा, नरेंद्र मोदी एक रिलायबल, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं ऐसे नेता हैं, और वो रिलायबिलिटी आती है जब आप गीता का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और काफी कुछ बयान में अपने कहा है मनोज तिवारी ने। एक तरफ एयर इंडिया, माफ कीजिए, एक तरफ जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो जिस तरीके से कैंसिल हुई हैं और जिस तरीके से माहौल बना है, उस पर जो राजनीतिक सवाल उठे हैं, उन पर पलटवार की बात हो या फिर जो पुतिन की विजिट है और जो गीता यानी श्रीमद् भगवद गीता दी गई है जो कि रूसी भाषा में है, उसका क्या मैसेज है, इस पर बता रहे थे मनोज तिवारी। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।